हे गाइस, हाउ आर यू? सो गाइस, ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। माय नेम इज़ राहुल शर्मा एंड आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन हरियाणा फार्मेसी काउंसिल and I have an experience of around 11 years, and this channel is all about the various drug we use in our day-to-day life routine. एंड जैसा हमने देखा है कि आज के दिन ड्रग्स का मिसयूज़ बहुत हो रहा है, अब्यूजिंग मैं कह सकता हूँ एक तरह से। सो द मेन मोटो टू क्रिएट दिस चैनल इज़ टू स्टॉप द अब्यूज़ ऑफ ड्रग एंड आवर स्लोगन विल बी अब्यूज़ नहीं, यूज़ करो। तो इस चैनल में मैं आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो के थ्रू डेली किसी न किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें इंक्लूड्स होंगे उसके काम करने का तरीका, उसका डोज शेड्यूल, उसके लिए अच्छे ब्रांड्स कौन कौन से हैं, क्या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, कितनी डोज आपको लेनी चाहिए, क्या कंडीशंस हैं, अगर वो आपको हैं तो आपको अपने कंसल्टिंग फिजिशियन को उसके बारे में बताना चाहिए कि आप ये ले सकते हो या नहीं, ताकि आपके फिजिशियन को उसकी डोज टाइट्रेट करने में ईजी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में जाननी चाहिए। प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये बातें आपसे शेयर करने का पर्पज़ मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना रहेगा ताकि आपको एटलीस्ट उस मॉलिक्यूल के बारे में पता रहे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज़ सीक योर कंसल्टिंग फिजिशियन। तो जल्दी शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं हम। आज जो हम सबसे पहली अपनी मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, वो बहुत कॉमनली यूज जो होने वाला है, जिसके बारे में सबको पता है। जी हाँ, PCM, पैरासीटामोल। गाइज, आई थिंक कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज़ हुआ है, और यूज़ नहीं इनफैक्ट अब्यूज़ हुआ है, वो पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। पैरासीटामोल जो है मेनली आपको पता ही होगा, डोलो के नाम से जो इसका तो सबसे टॉप ब्रांड आता है, हम उसी के बारे में बात करेंगे। पैरासीटामोल, जिसको कि हम एसिटामिनोफिन के नाम से भी जानते हैं, ब्रांड आता है ZXT पैरा, अराउंड 1000 mg एसिटामिनोफिन। तो पैरासीटामोल की जो 3 कंडीशंस होती हैं जो ये वर्क करता है, बेसिकली इट इज़ ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड पैरासीटामोल इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, जो कि हमारे शरीर से इन्फ्लामेशन लाइक सोजन वगैरह कोई है इंटरनल, उसको भी ख़त्म करता है। एक तरह से प्रॉपर ड्रग नहीं है ये उसके लिए, ये इसकी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। एनाल्जेसिक है जो कि दर्द को कम करने में हमारी मदद करता है, और एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मीन्स ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। अगर हम बात करते हैं इसकी डोज की, तो इसकी डोज कंसिडर जनरली हम इसको सेफ कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी केसेस में भी, लैक्टेशन में भी। डोज जो इसकी रहती है, आप इसको 650 mg एवरी 4 आवर्स पे रिपीट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। जनरली TDS डोज इज कंसिडर मच मोर सेफर, लेकिन आप QID डोज तक भी जा सकते हैं, और एवरी 6 आवर फॉर एवरी 4 आवर्स पे आप इसको रिपीट कर सकते हैं अगर आपको कंटिन्यूस फीवर आ रहा है तो। ये वर्क कैसे करती है मैं आपको बताऊंगा। बॉडी में सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल करता है कि हमें किसी भी जगह पे पेन हो रहा है। ये उन केमिकल्स को ब्लॉक करते हैं। सेकंड जो ये करती हैं, जो सिग्नल हमारी बॉडी को, हमारी थर्मल रेगुलेशन करती हैं चीज़ें, उसको ब्लॉक करता है, उसके एक्शंस को ब्लॉक करता है PCM, जिससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आता है। कुछ ब्रांड्स जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा, सबसे अच्छा रिजल्ट जिसका है, फर्स्ट वन इज़ द डोलो इटसेल्फ एंड कालपोल इज़ देयर फ्रॉम GSK आई थिंक, एंड क्रोसिन इज़ देयर। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो टॉप में हैं इसके लिए। 500 mg से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी अलग अलग मात्रा में सभी आते हैं, वेट के अकॉर्डिंग आते हैं। क्रोसिन ड्रॉप्स भी आती हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं कि आपने बच्चे के लिए, बट स्टिल क्रोसिन अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड रुकिए। द बेस्ट पार्ट अबाउट क्रोसिन ड्रॉप, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, तो जो ये वाला पार्ट है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये आपने किसी बच्चे को देना हो और इमरजेंसी में आपके पास बच्ची हुई और आपको डोज शेड्यूल याद ना हो, तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके बेबी के वेट के अकॉर्डिंग आपको डोज को कितनी देनी है।
जनरली 40 kg से ऊपर अगर हम वेट कंसिडर करते हैं किसी एडल्ट के लिए, तो उसमें हम एडल्ट डोज रिकमेंड करते हैं। पर बच्चों के लिए अगर आपको देनी है तो ये बहुत अच्छा डोज शेड्यूल इसमें दे रखा है। आपके पास अगर इमरजेंसी में घर पे रखी है तो आप इसको देख करके अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग आप डोज दे सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पीसीएम अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, पैरासीटामोल अगर आप ले रहे हैं, उसके साथ नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, आपको अल्कोहल कंज्यूम नहीं करनी है पैरासीटामोल लेने के बाद। ओके, द सेकंड वन इज़ आपको कोशिश करनी है कि जब आपको पैरासीटामोल कंज्यूम करनी हो, टैबलेट लेनी हो, तो उसको विद फूड या फिर आप मिल्क के साथ लीजिए, ताकि आपको एम्प्टी स्टमक की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स ना हो। तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है हमें जो देखनी है, अगर हम पीसीएम ले रहे हैं टैबलेट, तो हमें ये मेंटेन करना चलना है कि हम कोई एंटासिड, ठीक है, कोई एंटासिड टैबलेट या फिर कोई एंटासिड सिरप हम ना ले एटलीस्ट 2 आवर्स आफ्टर बिफोर। ओके, पैरासीटामोल लेने के 2 घंटे के बाद तक हमें कोई एंटासिड नहीं लेना है, क्योंकि वो उसके एक्शन को डिमिनिश कर देगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में जनरली सेफ कंसिडर किया जाता है। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को पेन हो रहा है, मे बी बॉडी एक है, ठीक है, तो आप उसको डोलो या क्रोसिन या कॉलपुल दे सकते हैं। पैरासीटामोल इज जनरली सेफ इन प्रेग्नेंट लेडीज़ और वाइल द ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड ऑल्सो। एंड कहाँ हम ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, फीवर में हम ले सकते हैं, एक्यूट फीवर में भी हम ले सकते हैं। सेकंड, कोई बॉडी में पेन है, टूथेक है, मसल पेन है, जहाँ पे हमें लाइट डोज देने की ज़रूरत हो, वहाँ पे लाइक हमें डाइक्लोफेनेक जो और एनसेड्स हैं अवेलेबल मार्केट में, तो उनकी जगह हम पीसीएम ले सकते हैं और एक नॉर्मल वे में, एक हेल्दी वे में और अच्छे से इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन को भी और साथ में फीवर को भी। अगर आप लीवर की प्रॉब्लम से सफरिंग है, किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप प्लीज़ अपने कंसल्टिंग फिजिशियन को इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे नहीं तो वो डोज टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे। मोस्ट लाइकली तो ऐसा होता है कि हम सबसे पहले ही अपना टेस्ट करवाते हैं, जिससे हमें ही पता लगे कि पेशेंट का जो लीवर है उसकी हेल्थ क्या है। सेकेंड वन इज़ किडनी की हेल्थ है। जनरली एक मिथ है कि किडनी पे बहुत बुरा असर डालती है, नो डाउट है, इसका इफ़ेक्ट है, बट स्टिल अगर आप ऑलरेडी उस चीज़ से इन्फेक्टेड नहीं हैं, आपको उस चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पीसीएम ले सकते हैं। बट ज़्यादा लंबी थेरेपी आपको अगर चलानी है तो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही आप इसको लें। इमरजेंसी केसेस में आप 1 या 2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपको इससे ज़्यादा अपनी पीसीएम की डोज चलानी हो तो प्लीज़ अपने कंसल्टिंग फिजिशियन से कंसीडर कीजिएगा। सो ये हमारी पहली वीडियो थी। अगर मैं कुछ चीज़ें इसमें मेंशन करनी भूल गया तो प्लीज़ लेट मी नो। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपीरियंस को हम थोड़ा वीडियोस के साथ साथ आगे करते जाएं। अगर कोई ऐसी अलग से मॉलिक्यूल है जो आप यूज़ कर रहे हैं, उसके डोज शेड्यूल के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट पिन अप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगली वीडियो उसी मॉलिक्यूल के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं अपनी सेकेंड वीडियो के साथ कल। गाइज प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी कोशिश और मेरी कोशिश जो है ड्रग्स के अब्यूज़ को रोकने की, हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें ले पाएँ। करंटली जो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ, मेरी फर्म है माँ शीतला मेडिकोज। इट इज़ सिचुएटेड इन हरियाणा, रोहतक सिटी। विलेज नेम इज़ मदीना। ओके, एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे। आवर स्लोगन विल बी अगेन, आई वांट टू रिपीट, दैट इज़ अब्यूज़ नहीं, यूज़ करो। Stop drugs abusing. Bye bye guys, take care.